कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं अचानक भूस्खलन हो रहा है, कहीं बाढ़ जैसी तबाही। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक चर्चा तेज हो रही है। श्रीखंड यात्रा का रास्ता बंद हो सकता है। कहा जा रहा है अब बहुत भीड़ हो गई है, अब इसे रोक देना चाहिए। लेकिन रास्ता बंद हो या ना हो, अगर यही हाल रहा तो एक दिन शिवलिंग ही खंडित हो जाएगा, क्योंकि अब लोग दर्शन के लिए नहीं, दिखावे के लिए इस तप की भूमि पर कदम रख रहे हैं। पहले जब कोई श्रीखंड यात्रा पर निकलता था तो या तो कोई गहरा दुख उसके मन में होता था, या कोई सच्चा आभार लेकर वो महादेव के दर्शन को जाता था। कोई अपनी भूल सुधारने जाता था, कोई संकल्प पूरा करने, कोई माफी मांगने, क्योंकि उसे लगता था शिव तक पहुंचने के लिए कष्ट सहना जरूरी है। वो यात्रा होती थी आत्मा की शुद्धि की। अब क्या हो रहा है? लोग चल पड़ते हैं, बिना कारण, बिना भाव, बिना श्रद्धा। बस किसी दोस्त ने कह दिया श्रीखंड कर लेते हैं यार, बढ़िया ट्रैक है, और निकल पड़े। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई स्पीकर में गाने बजा रहा है, कोई रील बना रहा है शिव के दरबार में। क्या यही है भक्ति? सबसे शर्मनाक बात तब होती है जब कुछ लोग इस यात्रा में भी नशा लेकर आते हैं। शिव का नाम लेकर गांजा, भांग। सुन लो, शिव ने कभी भांग पी नहीं थी। भक्त और नशेड़ी में फर्क होता है। तपस्या और तामसी प्रवृत्ति साथ नहीं चल सकती। श्रीखंड महादेव का हर पत्थर, हर मोड़, हर बर्फ की बूंद तपस्वियों की आहटें समेटे हुए हैं। ये वो स्थान है जहां हजारों वर्षों से आर्षि मुनियों ने ध्यान किया है, जहां आज भी हवा में शिव का नाम गूंजता है। लेकिन आज की भीड़ इस पवित्र मार्ग को सिर्फ ट्रैकिंग पॉइंट समझ रही है। शिव यूं ही नहीं कठिन और ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। वो वहां रहते हैं जहां पहुंचने से पहले अहंकार गिरता है, इच्छाएं शांत होती हैं और मन पूरी तरह खाली हो जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? लोग अपने मन की गंदगी लेकर बिना समझे, बिना श्रद्धा शिव के दरबार में चले आ रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो रास्ता नहीं, शिवलिंग ही खंडित हो जाएगा। क्योंकि जहां भावना नहीं होती वहां देवता नहीं टिकते। जहां शोर होता है वहां ध्यान नहीं होता, वो वहां नहीं रहते। जहां उन्हें दिखावे से पूजा जाता है वो बसते हैं जहां उन्हें सच्चे भाव से पुकारा जाता है। और याद रखो, यह हिमाचल की देवभूमि है। यहाँ हर घर में देवता का वास होता है। यहाँ के लोग इंसान से नहीं, भगवान से डरते हैं, वही न्याय करते हैं। इस भूमि को गंदा मत करो। यह तुम्हारा ट्रैकिंग प्लान नहीं, तप की भूमि है। श्रीखंड कोई मौज मस्ती की जगह नहीं है, ये तप की भूमि है। यहाँ आना है तो भक्ति के साथ आओ, वरना मत आओ। शिव को पाना है तो पहले अपने भीतर की गंदगी छोड़नी होगी, वरना याद रखो, अगर यही चलता रहा तो शिवलिंग सिर्फ एक टूटी हुई चट्टान बनकर रह जाएगा। श्रीखंड महादेव कोई जगह नहीं, ये एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में वही पास होता है जिसका मन साफ हो और भाव सच्चा हो। हर हर महादेव, आपकी यात्रा मंगलमय हो।